नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अतीक अहमद और अशरफ अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। 15 अप्रैल की देर रात 10:30 बजे के आसपास 3 आरोपियों ने दोनों भाइयों को गोलियों से भून दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। ये सब कुछ हुआ 24 फरवरी को हुए उमेशपाल हत्याकांड के बाद। आपको बताते चलें, योगी आदित्यनाथ ने सदन में 2 टूक कहा था। सामने अखिलेश यादव बैठे हुए थे और ललकारते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी भी गलतफहमी में मत रहना, मैं इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। और यकीन मानिए, उसके बाद से ही जिस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में लिए जा रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि माफियाओं को, बदमाशों को एक एक कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। हालांकि अब अगला नंबर किसका होगा, यही सोचकर हर बाहुबली, हर माफिया डर रहा है। आलम यह है कि छोटे से छोटा अपराधी तो थाने में पहुंच रहा है, सरेंडर कर रहा है अपने अपने स्टाइल में, जबकि बड़े बड़े माफिया, खासकर वो जो जेल में बंद हैं, उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अब योगी की रडार पर मुख्तार अंसारी होंगे। आपको यहां पर बताते चले, मुख्तार अंसारी की पत्नी तो पहले ही पुलिस की रडार पर है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है और साथ ही साथ उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि आयकर विभाग यानी कि आईटी टीम जेल में मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर सकती है। और सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, जांच के दायरे में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी आ रहा है। दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 125 करोड़ की संपत्ति केस में सच उगलवाए जा सकते हैं दोनों पिता पुत्र से। यहां पर आपको एक जानकारी देते चलें, 2021 से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। पंजाब की रोपड़ जेल से उसको यहां पर लाया गया था। उस वक्त भी वो बहुत डर रहा था। उसका ये कहना था, मुझे कहीं भी ले जाओ, यूपी मत लेकर जाओ, यूपी पुलिस का मुझे सामना नहीं करना, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। खैर, सुरक्षा के बीच उसको यहां पर लाया गया, बांदा जेल में उसको रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आईटी टीम उससे पूछताछ कर सकती है। 125 करोड़ की संपत्ति का पूरा मामला है, जिसमें उससे सच उगलवाया जा सकता है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की पत्नी पहले से ही पुलिस की रडार पर है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़नी भी तय हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहे हैं, माफियाओं का, बाहुबलियों का दौर अब खत्म हो चुका है। योगी के ऐसे ही एक धाकड़ बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। यो बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यह चुनाव भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में महापौर, चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए। इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। बोर्ड बनेगा,
तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा, उस पैसे का उपयोग आपकी सुविधा के लिए, अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, पेयजल के लिए, जल निकासी के लिए, सीवर लाइन के लिए और आपकी अन्य सुविधाओं के लिए उसका उपयोग होगा। उस बोर्ड के निर्माण के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा।